बरसात की उस रात पूरा गांव एक ही बात से कांप रहा था। जिस लड़की की आज शादी हुई है वो इंसान नहीं है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब दूल्हे ने सुहाग रात में अपनी दुल्हन का चेहरा देखा और उसकी आंखें अचानक पूरी सफ़ेद हो गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं वापस आ गई हूँ अपना अधूरा वादा पूरा करने। और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बीरपुर में सदियों पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली में कभी शादी की शहनाई नहीं बजती, क्योंकि वहाँ एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। गांव वाले रात होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन शहर से आया आरब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। आरब पढ़ा लिखा, समझदार और आधुनिक सोच वाला लड़का था। उसकी शादी तय हुई थी गांव की सबसे सुंदर लड़की नैना से। नैना बेहद शांत स्वभाव की थी। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी रहती थी, जैसे वो कोई गहरा राज छुपा रही हो। शादी के दिन पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बारिश की हल्की बूंदें माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत अचानक भीड़ के बीच आ गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये शादी मत करो, वो लड़की इंसान नहीं है। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। आरब गुस्से में बोला, बस करो ये अंधविश्वास। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, आज से 25 साल पहले इसी हवेली में एक दुल्हन की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी अपने दूल्हे का इंतजार करती है। इतना कहकर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। सुहाग रात की डरावनी रात के 12 बज चुके थे। पूरा घर शांत था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। आरब धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी। नैना पलंग पर घूंघट में बैठी थी। आरब मुस्कुराया और धीरे से उसका घूंघट उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। नैना का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आरब चीख पड़ा, लेकिन नैना की आवाज़ अचानक बदल गई। वो भारी और डरावनी आवाज़ में बोली, तुमने मुझे पहचान लिया। आरब पीछे हटने लगा। तभी कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। हवेली का छुपा हुआ सच। अगली सुबह आरब ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा ठाकुर से मुलाकात की। दादा ठाकुर ने कांपती आवाज़ में बताया, 25 साल पहले उसी हवेली में चांदनी नाम की लड़की की शादी हुई थी। लेकिन शादी की रात उसके दूल्हे ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया था। मरते समय चांदनी ने सिर्फ एक बात कही थी, मैं वापस आऊँगी। उस दिन के बाद से हर 5 साल में उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती थी। कई लोगों ने रात में सफ़ेद दुल्हन को हवेली में घूमते देखा था। आरब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे याद आया, नैना के हाथ पर वही जलने का निशान था जो चांदनी के बारे में बताया गया था। क्या नैना वही आत्मा थी? असली डर की शुरुआत। उस रात आरब ने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। रात के ठीक 3 बजे उसे हवेली के पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दी। वो डरते हुए वहाँ पहुँचा। बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा था। तभी उसने देखा एक दुल्हन सफ़ेद कपड़ों में कुएं के पास खड़ी है। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। आरब धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही दुल्हन ने अपना चेहरा उठाया, आरब की सांसें रुक गई। वो नैना थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक ज़मीन हिलने लगी। कुएं से अजीब चीखें आने लगी और फिर एक जली हुई लाश कुएं से बाहर निकलने लगी। अंतिम सच। आरब को पता चला कि उसके खुद के परिवार ने ही
25 साल पहले चांदनी को मारने में साथ दिया था। उसके दादा भी उस अपराध में शामिल थे। नैना असल में चांदनी की पुनर्जन्मी आत्मा थी जो अपना बदला लेने वापस आई थी, लेकिन नैना के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। वो बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। आरव रो पड़ा। उसने पूरे गांव के सामने अपने परिवार का सच कबूल लिया। गांव वालों ने हवेली के अंदर चांदनी की आत्मा के लिए पूजा रखी। धीरे धीरे हवेली की डरावनी आवाज़ें बंद हो गई। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आरव रात को सो रहा था, तभी अचानक कमरे में पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा नैना खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसने धीरे से कहा, एक वादा अभी बाकी है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अगली सुबह आरव हमेशा के लिए गायब था। तो आखिर वो दुल्हन थी या सच में एक भटकती आत्मा? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखना